गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के से रिलेटेड एडजस्टमेंट की स्टडी कर रहे थे, जैसे सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड, वो इनकम से रिलेटेड था। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस देखो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, टू टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर ये करंट ईयर का है, इसे क्या करना है, ऐड करना है करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है और वो हमने पेड किया है, तो उसको हम लेस करेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि वो इस साल का है और इस साल से रिलेटेड जो है ना, करंट ईयर से रिलेटेड, वो हमें ऐड करना होता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने के लिए इसे ऐड करेंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड का मतलब ये है कि एडवांस पेड करना। तो अगर करंट ईयर में प्रीपेड पेड किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो उसे लेस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में अगर पेड किया था प्रीपेड, तो वो इस साल के लिए किया था, तो उसे ऐड करेंगे। तो ये आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए इस टाइप से शो करना। और आप जानते हो, अगर आपका जैसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर की लायबिलिटी चाहिए, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको क्या करना है, लायबिलिटीज में शो करना है। बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटीज में शो करेंगे, करंट ईयर वाली लायबिलिटीज, करंट ईयर की बैलेंस शीट। और ये जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। इसको करंट ईयर की लायबिलिटीज में शो करेंगे, इसको प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज में शो करेंगे। अगर आपका प्रीपेड है तो ये असेट्स में शो होगा, तो करंट ईयर का करंट ईयर की असेट्स में बैलेंस शीट में, और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की असेट्स में शो होगा, प्रीवियस ईयर की असेट्स में। ये आपका एक्सपेंसेस है। तो इनकम से रिलेटेड तो सब्सक्रिप्शन जो आपकी मेन इनकम होती है, उससे हमने पढ़ लिया था। अब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर प्रीपेड और एडवांस, अगर प्रीपेड है और आउटस्टैंडिंग है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो है, उसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 16, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 19 का रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4000, यानी पिछले साल का प्लीज। On the 31st March 2019, 6,000. Salaries outstanding on 31st March 2018 and on 31st March 2019 were 2,000 and 2,500 respectively. On 31st March 2018, the club had investments worth 12,000, furniture 10,000 and sports equipment valued at 20,000. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as at that date after depreciation
डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पुरानी बैलेंस शीट बनानी है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड निकाल लेंगे इसका। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड निकाल लेंगे। उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग बना लेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन छोटी बना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। फिर इधर है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये 2019। इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आपका हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर की, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 19 की। ये 18 की है ना, ये 19, ये 18 की और ये 19 की। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस तो यही है, हालांकि हमें क्वेश्चन में तो यही बनाना है, ये और ये, लेकिन इसको वर्किंग नोट में बनाएंगे। और वर्किंग नोट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपके सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ये देखिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 18 को आपके पास कैश का बैलेंस था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले आपका जो बैलेंस है, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अभी तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस है 2300 रुपीज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2300 रुपीज। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 2300, आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया इसका। इसके बाद देखो 31 मार्च 2018 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट थे 12,000 के। तो इन्वेस्टमेंट तो लिखेंगे हम 12,000, इन्वेस्टमेंट 12,000 के इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर था 10,000 का, फर्नीचर 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे आपके पास उस टाइम
सॉरी 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। अब देखो सब्सक्रिप्शन आपका बकाया था 4,000 का पहले पिछले साल, तो बकाया सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम थी, तो वो आपकी अक्रूड है, बकाया है, तो वो आपके लिए यहाँ जाएगा। तो पिछले साल की जो बकाया है वो यहाँ जाएगी 4,000 रुपये। इसके बाद देखो इस साल की बकाया इस साल की बैलेंस शीट में आएगी, तो हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। केसी नेट देखो पिछले साल का यहाँ आ गया, इस साल का यहाँ जाएगा केस इन हैंड। अब इस साल का केस कितना है, लास्ट का बैलेंस शीट देखो 18,780, तो 18,780 यहाँ जाएगा। अब चलो आप इन्वेस्टमेंट 12,000 के थे, अब भी 12 के ही रहेंगे, कोई बेचा थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट परचेज हो गए बेटा, परचेज हो गए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले थे आपके 12 के, और इसमें देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में परचेज कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम रुक जाओ, पहले एक एक चीज़ को इसको कर लो कंप्लीट है ना। तो कैसे नेट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल 2,000 रुपये, तो लाइबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज की लाइबिलिटीज में आपके आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की थी पिछले साल, और इस साल कितने की है 2,500 की, वो उसमें आ जाएगी। तो आपके ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं, ये जोड़ो 12, 10, 22, 22 और 20, 42, 48,300, 48,300 यहाँ जाएगा कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड आ जाएगा 46,300, 46,300 का कैपिटल फंड। तो यहाँ लिख देंगे हम इस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 46,300 यहाँ जाएगा आपका कैपिटल फंड। अब देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन हम चलेंगे वहां से शुरू से। बैलेंस बीडी गया, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर तो आते हैं एक्सपेंसेस, यानी इधर टू, और इधर सीआर साइड बाई इनकम, बाई इनकम। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। अंदर ही लिखना है कितना सब्सक्रिप्शन, 56,400, 56,400 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। लेकिन इसमें से पिछले साल का जो बकाया है वो तो लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 4,000, वो तो लेस कर देंगे, और एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर कितना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना 6,000 रुपीज, ये ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 58,400, 58,400 का आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और ये जो 6,000 ये तो हो गया पुरानी बैलेंस शीट में गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये वाला जो है नई बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज। साथ के साथ इसका एडजस्टमेंट भी करते हुए चलेंगे।